And students, now we start new topic, admission of a partner and treatment of goodwill. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. इट मीन्स अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस टाइम पर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है. ओके स्टूडेंट, सो इस टॉपिक में देखिए, दिस इज टॉपिक. सो टॉपिक इज वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. स्टूडेंट, ये बात फैक्ट है, जब किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस टाइम पर हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस होती है. First is goodwill is paid privately. When goodwill is paid privately, it means suppose that यहाँ पर एक पार्टनर है A और दूसरा पार्टनर है B, एंड अब ये न्यू पार्टनर C को फर्म में एडमिशन देना चाहते हैं. ओके, अब कंडीशन ये है कि जब C फर्म में आएगा तो C अपने साथ में 2 चीज़ें लेके आएगा. एक तो अपने शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटल और एक अपने शेयर के अकॉर्डिंग गुडविल. 2 चीज़ें लाता है. जो कैपिटल है स्टूडेंट्स वो तो फर्म में ही रहती है, लेकिन जो गुडविल है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है यहाँ पर आपको चीज़ ये समझते हैं इस टॉपिक के अंदर. सो फर्स्ट इज व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली. इट मीन्स मान के चलिए जो इनकमिंग पार्टनर होता है और न्यू पार्टनर होता है, अगर वो अपनी गुडविल को एज ए पार्ट ऑफ प्राइवेटली ओड पार्टनर को देता है तो फर्स्ट कंडीशन इज ये है, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली. सेकेंड इज गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन इन बिजनेस. इट मीन्स मान के चलिए अगर सी अपने साथ में अगर ₹1 लाख की गुडविल लाता है, ₹1 लाख की गुडविल लाता है, तो कंडीशन ये है कि वो जो गुडविल ला रहा है चाहे वो कैश में लाए चेक में लाए डजेंट मैटर, बट वो गुडविल फर्म में ही रहेगी. इट मीन्स रिटेन इन बिजनेस. तो सेकेंड कंडीशन, व्हेन इनकमिंग पार्टनर्स, ठीक है, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन इन बिजनेस, और वो अमाउंट गुडविल की बिजनेस में रहती है. Next is goodwill is brought in cash or by check by the new or incoming partner and is withdrawn by sacrificing partner fully or partly. इस केस में क्या है कि जहाँ पर जो इनकमिंग पार्टनर है अगर वो कोई अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, सपोज करिए सी यहाँ पर ₹1 लाख गुडविल लेके आ रहा है, तो इस गुडविल को ओड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में या तो पूरी या फिर कुछ पार्ट उसका वो आपस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. ठीक. फोर्थ कंडीशन है आपका गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड. इट मीन्स यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है वो फर्म के अंदर आता है और गुडविल कैश में नहीं लाता, गुडविल को किसी और फॉर्म में लाता है, एज लाइक फॉर एग्जांपल एसेट्स में ला रहा है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा. मतलब अमाउंट ऑफ गुडविल को कैश में ना देकर वो किसी एसेट्स की फॉर्म में दे रहा है, तो दैट इज गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड. एंड लास्ट इज गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और ए पार्ट बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर. इस कंडीशन स्टूडेंट ये है कि नया पार्टनर आया और वो गुडविल की अमाउंट ला ही नहीं रहा. सपोज करिए सी को अपने शेयर के अकॉर्डिंग उसको ₹1 लाख की गुडविल लानी है. अब या तो वो पूरी की पूरी गुडविल नहीं ला रहा है या फिर अपनी गुडविल में से किसी एक पार्ट को ला रहा है. सपोज दैट ये 50% गुडविल ही ला रहा है, बाकी नहीं ला रहा है, या 40% ही गुडविल ला रहा है, बाकी नहीं ला रहा है, तो वो आपकी लास्ट कंडीशन है, गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और पार्ट बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर गुडविल का ये ट्रीटमेंट होता है. यहाँ पर आपके पास 5 कंडीशंस हैं. फर्स्ट इज गुडविल इज पेड प्राइवेटली. सेकंड, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, ठीक है, बट रिटेन इन बिजनेस, गुडविल को बिजनेस में रखा जाएगा. एंड थर्ड इज विड्रॉ बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फुली और पार्टली, पार्टनर्स उसको निकाल लेंगे गुडविल को, या तो पूरा या फिर आपको कुछ पार्ट निकाल लेंगे. नेक्स्ट इज गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, गुडविल को कैश में न ला के किसी और फॉर्म में लाया जा रहा है एज ए पार्ट ऑफ एसेट्स. एंड लास्ट इज गुडविल को वो फर्म में ला ही नहीं रहा, या तो पूरी नहीं ला रहा या ला रहा है तो कुछ पार्ट उसका ला रहा है, बाकी नहीं ला रहा. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी सॉल्व वन बाय वन कंडीशन. द फर्स्ट कंडीशन इज गुडविल इज पेड प्राइवेटली. स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज फर्स्ट इज गुडविल इज पेड प्राइवेटली. स्टूडेंट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर फर्स्ट केस में अगर कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है और वो गुडविल प्राइवेटली देता है, प्राइवेटली का मतलब होता है वो चुपचाप लाके ओड पार्टनर को पकड़ा देगा, गुडविल को उनके हैंड ओवर कर देगा. वो ऐसे में अगर प्राइवेटली गुडविल दी जाती है तो आप उसकी गुडविल की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे. यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि सपोज करिए सी यहाँ पर ₹1 लाख की गुडविल लाता है
और अगर ये गुडविल को प्राइवेटली दे रहा है तो उस ₹1 की गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपके फर्म के अंदर पहले से ही कोई गुडविल अवेलेबल है, भाई ये तो आ रहा है, उस टाइम पर गुडविल का आप लोगों ने वैल्यूएशन किया, लेकिन अगर आपके फर्म में पहले से ही कोई गुडविल मौजूद है तो उस गुडविल को अवेलेबल है तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेक्रीफाइसिंग में नहीं किया जाएगा, ना ही उनके न्यू रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। कौन सी गुडविल? व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19. Student, this is the first condition and question first 19. A and B, first condition, when premium for goodwill is paid privately. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. They take C as a partner for 1/5 share. Goodwill account appears in the books at ₹15,000. It means जहाँ पर पहले से आपकी फर्म के अंदर गुडविल अवेलेबल है 15,000 की. For the purpose of C's addition, goodwill of the firm is valued at ₹15,000. सी के एडिशन पे जब हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया तो 15,000 की हमारी गुडविल निकल के आ रही। ध्यान रखना, ये गुडविल पहले से है और ये गुडविल उसके आने के बाद आप लोगों ने वैल्यूट करी है। सी इज टू पे प्रपोर्शनेट अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल विच ही पेज टू ए एंड बी प्राइवेटली। यहाँ पर उसने गुडविल को प्राइवेटली, मतलब वो अपने हिस्से की गुडविल तो ला रहा है वो, लेकिन गुडविल को प्राइवेटली ला रहा है। अगर प्राइवेटली ला रहा है क्या करेंगे स्टूडेंट? गुडविल की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर first is when goodwill is paid privately by the new or incoming partner to the sacrificing partner, journal entry is not passed. कौन सी जर्नल एंट्री? केवल गुडविल वाली। लेकिन अगर आपके फर्म में पहले से कोई गुडविल अवेलेबल है तो उस गुडविल को हम लोग विड्रॉ करेंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास पहले से गुडविल थी 15,000 की। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने देखा था कि ऑलरेडी 15,000 की गुडविल हमारे पास में और 15 के बाद में वैल्यूड, तो वैल्यूड को तो लेंगे नहीं, सिर्फ इस वाली 15 को लेंगे। तो एंट्री क्या होगी हमारी? ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो मैंने इसकी एंट्री आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो पार्टनर पर हमारे पास 2 है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब ए में कितना आएगा? टोटल 15,000 गुडविल का 2/3 जिनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो का 2/3 है, ये रंग का ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन में गिवन है आपको ये 2+1, ओके 2:1 तो 2/3। सो 15,000 इंटू 2/3 10,000, 15,000 into 1/3 5,000 and to goodwill 15,000 and narration being the goodwill distributed between old partners in old profit sharing ratio. Okay students, so clear आया? old partners capital account debit to goodwill account, to A's capital, B's capital to goodwill account 10, 5 and 15. Okay students, so now and you solve all the question of this topic. Okay, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me.